हाँ, तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं हिंदी आरोह भाग 2 और तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो श्रृंखला हम लोगों की चल रही है, उसी तारतम्य में आज हम जो गद्य भाग है हमारा, पद्य भाग हम पूरा कर चुके हैं और गद्य भाग का जो 11वां पार्ट है, उस पर चलेंगे। तो ये पार्ट 11वां है, चैप्टर 11 और जैनेंद्र कुमार इसके रचनाकार है, इस पाठ के लेखक हैं और जैनेंद्र कुमार का जो पाठ है ये बाजार दर्शन एक निबंध है ना, ये महत्वपूर्ण निबंध है। कौन सी विधा है ये? निबंध है, ठीक है। और एक वैचारिक निबंध है ये, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसी के बारे में समझेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि इनका जो जन्म है कब हुआ। सन 1905 में। इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग कि जो जैनेंद्र कुमार है, इनका जन्म हुआ सन 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी कई सारी रचना है, परैक, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, है ना। उनकी कहानी संग्रह भी है, पाजेब, ठीक है। और इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला और साथ में भारत भारती सम्मान, साहित्य के अकादमी पुरस्कार भी मिला और सन 1990 में इनका देहावसान हो गया। तो आज हम लोग इन्हीं के पाठ के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे बाजार दर्शन पाठ के जो वस्तुनिष्ठ जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उन्हीं की पर चर्चा करेंगे। और आपको हर बार की तरह मैं बोल देता हूँ कि हम लोग केवल केवल परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण पाठ है उन्हीं पर चर्चा करेंगे। अनर्गल पाठ पर हम चर्चा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों का जो समय है वो बहुत कीमती है। तो चलते हम लोग प्रश्न उत्तर की ओर। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह बोलना चाहूंगा, एक तो वीडियो को पूरा देखें, है ना। आप आधा वीडियो देखते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप पहले वीडियो पूरा देखें और वस्तुनिष्ठ की श्रृंखला को आप जब भी समझ पाएंगे जब पूरा देखेंगे। और साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा लें। तो इससे आपको हर बार जो भी वीडियो में डालता रहूंगा उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और भी आपको विषय संबंधित कोई भी समस्या होती है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स है वीडियो के नीचे, उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। और चाहें तो आप मुझे मेरा व्यक्तिगत नंबर पे फोन भी लगा सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। जो भी आपको उचित लगता है आप वो कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों का कोई प्रश्न आता है तो आप लोग बहुत बढ़िया लगता है कि कोई पूछ रहा है, तो आप लोग जब भी चाहें मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। चलते हम लोग प्रश्न उत्तर की ओर। अब हम लोग पहुंचे हैं प्रश्नों की ओर। बाजार दर्शन जो बिना समय गंवाए हम देखते हैं कि इसके जो एमसीक्यू है, छोटे छोटे प्रश्न है, वो किस तरह से हम तैयार करेंगे। चलते हम लोग। लेखक के अनुसार पैसा क्या है? तो लेखक के अनुसार पैसा क्या है? एक पावर है। क्या है? एक पावर है। तो लेखक के अनुसार पैसा क्या है? एक पावर है, एक शक्ति है, ठीक है। जो सा पढ़ने में पाठ में पढ़ा वैसे ही यहाँ पर। भगत जी किस प्रकार के व्यक्ति है? तो भगत जी संतोषी व्यक्ति है। कैसे? संतोष प्रत यानी संतोषी प्रवृत्ति उनका, वो संतोष जानते हैं, संतोष करना जानते हैं, तो उनकी प्रवृत्ति संतोषी है। इसके बाद है प्रश्न नंबर तीसरा है, बाजार के जादू का प्रभाव कब पड़ता है? बाजार के जादू का प्रभाव कब पड़ता है? तो बाजार के जादू का प्रभाव जब ग्राहक का मन खाली हो तब पड़ता है। कब पड़ता है बाजार के जादू का प्रभाव? बाजार का जादू कब चढ़ता है व्यक्ति को? जब उसका मन, ग्राहक का मन खाली हो तो बाजार का जादू काम करता है। बाजार का जादू का प्रभाव कब पड़ेगा? जब ग्राहक का मन खाली हो। यदि ग्राहक का मन खाली नहीं है तो फिर जादू का जो बाजार में जो जादू है वो उस पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जब ग्राहक का मन खाली होगा तो ही जादू का प्रभाव पड़ेगा, बाजार के जादू का। और यदि बाजार के जादू का प्रभाव कब नहीं पड़ेगा? जब उसका मन जो है वो भरा हो। इसके बाद है प्रश्न नंबर चौथा, बाजार किसे देखता है? बाजार में जब हम जाते हैं तो किसे देखता है? तो बाजार क्रय शक्ति को देखता है। किसको देखता है? क्रय शक्ति को। सामने वाले की क्रय शक्ति कितनी है, वो कितना ज्यादा खरीद सकता है। हमें किस स्थिति में बाजार जाना चाहिए? तो जब जाना चाहिए जब हमारा मन खाली न हो, तभी हमें बाजार जाना चाहिए। यदि हमारा मन खाली होगा तो फिर बाजार का जादू हम पर चलेगा। इसलिए हमें जब बाजार जाना चाहिए जब हमारा मन खाली न हो। प्रश्न नंबर छठा, बाजारूपन से क्या अभिप्राय है? तो बाजारूपन से अभिप्राय है कपट बढ़ाना और
परस्पर सद्भावना की कमी। बाजारूपन से क्या अभिप्राय है? कपट बढ़ाना और परस्पर सद्भावना की कमी ही ये बाजारूपन है। कपट बढ़ाना और परस्पर सद्भावना की कमी। सातवां प्रश्न, कौन लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं? कौन लोग हैं जो बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं? तो परचेजिंग पावर वाले लोग, जिनकी क्रय शक्ति अधिक है, वही लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। लेखक का मित्र किसके साथ बाजार गया था? तो लेखक का मित्र किसके साथ बाजार गया था? वो लेखक की पत्नी के साथ। सॉरी, लेखक नहीं, स्वयं की पत्नी के साथ, है ना? लेखक का मित्र किसके साथ बाजार गया था? उसकी उनकी जो स्वयं है मित्र, उनकी खुद की पत्नी के साथ वो बाजार गया था। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, है ना? तो लेखक का जो मित्र है वो जो लेखक का जो मित्र है वो उनकी मित्र की स्वयं की पत्नी के साथ बाजार गया था। प्रश्न नंबर 9 है, लेखक ने चूरन वाले को अकिंचित कर कहा है, जिसका अर्थ क्या? अकिंचित कर शब्द का अर्थ क्या है? अगर पूछ लिया आपसे तो अर्थहीन, कभी भी वो एक अंक में पूछ ले, है ना, जोड़ी में सत्य सत्य में, तो अकिंचित कर का मतलब है अर्थहीन। बाजार के जादू को कौन सी इंद्री प्रभावित करती है ना? यह कौन सी इंद्री है जो प्रभावित करती है ना? या बाजार के जादू से कौन सी इंद्री प्रभावित होती है? तो आंख, क्योंकि आंख क्या करती है? देखने का काम करती है, और जब वहां जाके देखेगी नए नए सामान, तो वो प्रभावित होगी। ठीक है, इसके बाद अगला चलते प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 है, किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है? किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है? तो पैसे की गर्मी जो है वो बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है। प्रश्न नंबर 12 है, भगत जी चूरन से प्रतिदिन मात्र कितने रुपए कमाते हैं? तो भगत जी चूरन से प्रतिदिन मात्र कितने रुपए कमाते हैं? 6 आने। चूरन से उनको कितनी आय होती है? 6 आनों की। तो प्रतिदिन कितने रुपए कमाते हैं वो? 6 आने जो है वो प्रतिदिन कमाते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, बाजार को सार्थकता कैसा व्यक्ति प्रदान करता है? बाजार को सार्थकता प्रदान करने का काम कौन करता है? तो बाजार को सार्थकता कैसा व्यक्ति प्रदान करता है? कौन है जो बाजार को सार्थकता प्रदान करता है? तो जिसे पता है कि उसे क्या खरीदना है, जिस व्यक्ति को पता है कि उसे क्या खरीदना है, वही व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 14 है, बाजार का बाजारूपन कौन लोग बढ़ाते हैं? बाजार का बाजारूपन वो लोग बढ़ाते हैं जिन्हें पता ही नहीं कि उन्हें क्या खरीदना है, और वो बाजार चले जाते हैं, और जिससे वहां पर उसका बाजारूपन बढ़ता है। लेखक के अनुसार केवल बाजार लेखक के अनुसार केवल बाजार का पोषण करने वाला अर्थशास्त्र है ना? लेखक के अनुसार, प्रश्न नंबर 15, लेखक के अनुसार केवल बाजार का पोषण करने वाला अर्थशास्त्र है। तो बाजार का पोषण करने वाला अर्थशास्त्र है अनीति शास्त्र, है ना? बाजार का पोषण करने वाला अर्थशास्त्र क्या है? अनीति शास्त्र। ठीक है, आगे देखिए, धन की ओर कौन झुकता है? हमेशा ध्यान रखना, धन की ओर कौन झुकेगा? धन की ओर कौन झुकता है? धन की ओर हमेशा निर्बल व्यक्ति झुकता है। कौन झुकता है? निर्बल व्यक्ति झुकता है। प्रश्न नंबर 17 है, जैनेन्द्र कुमार पर किस बात का प्रभाव है? तो जैनेन्द्र कुमार पर गांधीवाद का प्रभाव है। ध्यान रखेंगे, किसका प्रभाव है? जैनेन्द्र कुमार पर गांधीवाद का प्रभाव है। प्रश्न नंबर 18 है, आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की प्रमुखता प्रमाणित है। मतलब आदिकाल से जब भी बाजार जाना हो तो पत्नी ही ज्यादा से ज्यादा सामान लाने का प्रयास करती है, पति हमेशा कम सामान लाता है। तो पत्नी की प्रमुखता प्रमाणित है। यहाँ किस विषय में पत्नी की प्रमुखता बताई गई है? खरीदारी करने में, कि वो ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करती है। आगे देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 19वां है, कैसे लोग बाजार की व्यंग्य शक्ति को बढ़ाते हैं? तो कौन है वो लोग जो बाजार की व्यंग्य शक्ति को बढ़ाते हैं? तो वो दिखावटी लोग हैं जो बाजार की व्यंग्य शक्ति को बढ़ाते हैं। भगत जी पर बाजार के जादू का असर क्यों नहीं होता? क्योंकि भगत जी की जो जरूरतें हैं वो सीमित है, इसलिए उन पर बाजार के जादू का असर नहीं होता, क्योंकि भगत जी की जो जरूरत है वो हमेशा सीमित रहती है। प्रश्न नंबर 21वां है, इच्छा निरोध स्तपय का शाब्दिक अर्थ क्या है?
इच्छा निरोधस तप का शाब्दिक अर्थ इच्छा को मारना तप है। क्या इच्छा निरोधस तप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इच्छा को मारना ही तप है। प्रश्न नंबर 22वां है, पैसे की व्यंग्य शक्ति क्या है? पैसे की व्यंग्य शक्ति क्या है दोस्तों? पैसे की व्यंग्य शक्ति है पैसों का गुलाम बन जाना। क्या है पैसे की व्यंग्य शक्ति? पैसों का गुलाम बन जाना, यही पैसों की व्यंग्य शक्ति है। प्रश्न नंबर 23वां है, बाजार की सार्थकता किसमें है? तो बाजार की सार्थकता है आवश्यकता के समय काम आने में। यदि बाजार की सार्थकता किसमें है? आवश्यकता के समय काम आने में। यदि आवश्यकता के समय बाजार का काम आता है तो बाजार की सार्थकता होती है। प्रश्न नंबर 24 है, अधिक फैंसी चीजों की खरीदारी का नतीजा क्या होता है साहब? तो अधिक फैंसी चीजें क्या करती है? वो आराम में खलल डालती है। तो इस तरह से हमने हमारा ये पाठ पूरा किया और आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और मैं आपके समय की कीमत जानता हूँ, बोर्ड परीक्षाएं बहुत नजदीक है और आपके पास समय का अभाव है, तो इसीलिए मैं कम से कम प्रश्न आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े और हिंदी में आपके अच्छे से अच्छे अंक आए। तो यही हमारी वीडियो को पूरी करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अपने मित्रों तक इसको ज़रूर पहुँचाएँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।